बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियासत भावलपुर के 11वें फरमारवा नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी ख़ामिस की कितनी उम्र थी जब इन्हें मसनद नशीं किया गया? एजेंसी की दूसरी हुकूमत ने कितना अरसा और कैसे हुकूमत चलाई? नवाब ने मुख्तसर अरसा में कितने और कौन कौन से महल्लात बनाए? इनकी मौत कहाँ और कब हुई? ये हैं आज के मौजू। मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर नए हैं और बेहतर समझें तो मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, रियासत भावलपुर के 10वें फरमारवा नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे की 14 फरवरी 1899 को वफात के बाद उनका बेटा शहजादा मुबारक खान रियासत भावलपुर का 11वां फरमारवा बना और उनका लक़ब नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी ख़ामिस रखा गया। 11 मार्च 1899 को जब उनकी दस्तारबंदी हुई तो उस वक्त नवाब की उम्र 16 बरस थी। एक बार फिर वही कम सनी वाला मसला खड़ा हो गया। रियासत का नज़्म नस्क एक बार फिर अंग्रेज़ हुकूमत के हाथों में चला गया। अंग्रेज़ सुप्रिटेंडेंट मिस्टर ग्रे की निगरानी में कायम होने वाली 7 रुकनी कौंसिल के सुपुर्द किया गया। दूसरी एजेंसी की हुकूमत का दौरानिया 1899 से 1903 तक था। अलबत्ता कौंसिल की तजावीज़ को मंजूरी के लिए एचिसन कॉलेज लाहौर में नवाब साहब को भेजा जाता, जहां वो ज़ेर तालीम थे। एचिसन कॉलेज में दौरान तालीम नवाब मोहम्मद बहावल खान ख़ामिस ने तलबा के लिए एक आलीशान मस्जिद तामीर कराई जो आज भी आपके अहदे तालिब इल्मी की यादगार है। नवाब मोहम्मद बहावल खान ख़ामिस को वायसराय हिंद लॉर्ड कर्जन ने 12 नवंबर 1903 को नूर महल भावलपुर में इख्तियारात तफवीज़ किए। इस मौका पर कारोबार ममलिकत की अंजामदही के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कौंसिल भी तश्कील दी गई। नवाब मोहम्मद बहावल खान ख़ामिस बहुत ही बेदार मग़ज़ और रोशन ख्याल हुक्मरान साबित हुए। उनका दौर तामीर और तरक्की का दौर था। उन्होंने कई इंतज़ामी इस्लाहात नाफिज की, फरसूदा कवानीन को ख़त्म किया और कई नए कवानीन राइज किए। नवाब ने इक़्तिदार संभालने से पहले रियासत के तूल व अर्ज़ का एक हंगामी दौरा किया। इस दौरान वो हर देहात में पहुँचे, अपने रियाया के तमाम तबकात से मुलाकात की, तमाम दफातर में इंतज़ामी उमूर का तनकीदी जायजा लिया और मौका पर ही हुकाम के खिलाफ शिकायत का अजाला किया। आपने दूर अफ्तादा और चोलिस्तानी इलाकों का दुश्वार गुजार सफ़र अपने ख़ास ऊँट पक्की नामी पर किया। नौमन नवाब इक़्तिदार संभालने और रियासत के इंतज़ामी जायजे के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि एजेंसी के क़याम के दौरान अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम रियासत में राइज किया है इसमें मुतअद्दिद तब्दीलियों की ज़रूरत है। चुनांचे उन्होंने मरकज़ी सतह पर इंतज़ामी उमूर की अंजामदही के लिए 1905 में दस्तूरुल अमल जदीद रियासत भावलपुर के नाम से एक जदीद दस्तूरुल अमल का निफाज किया। लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद भावलपुर आए और इनकी शादी मोहम्मद मोहब्बत खान अब्बासी की दुख्तर से अंजाम पाई। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। 1902 में लावारिस बच्चों के लिए यतीम खाने की बुनियाद रखी। 1903 में इख्तियारात संभाले। पहली बार रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी गई जिसकी कीमत 7,325 रुपये थी। 1904 में नवाब ने रियासत भावलपुर की इस्लाह और तालीम की तजावीज़ पास की। भावलपुर में जदीद तर्ज इमारत के शाही महल्लात और दफातर के लिए दरबार महल, गुलदार महल, निशात महल और फ़रुख महल के शानदार नक्शे तैयार कराकर इनकी तामीर की मंजूरी दी। 1904 में आपने हज़रत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद मूसा तौसी की बैयत का शर्फ हासिल किया। 1905 में पीपल्स बैंक की एक शाख का इफ्तिताह किया और फैक्ट्रियाँ भी शुरू की गई। नादरीन, राया की फरियाद सुनने के लिए दौलत खाना दरबार रोड भावलपुर के शाही दरवाजे पर एक संदूक रखवाया गया जिसकी चाबी नवाब साहब अपने पास रखते और खुद ही खोलकर अर्जियां समात करके इंसाफ फरमाते थे। इस तरह भावलपुर में क्लब जारी किया गया जिसका सालाना टूर्नामेंट 1905 में हुआ। 1906 में भावलपुर में जदीद तरीन हस्पताल की मंजूरी दी और 16 जुलाई 1906 को भावल विक्टोरिया हस्पताल का संग बुनियाद रखा गया और इसके लिए 64,000 रुपये की रकम की मंजूरी दी। कॉलेज, शफाखाने, हाई स्कूल तामीर हुए। अगर कुदरत जवां साल नवाब को कुछ और मोहलत दे देती तो वो शायद भावलपुर को एक जदीद तरक्की याफ्ता रियासत में बदल देते। 1906 में नवाब बहावल खान अब्बासी ख़ामिस हज की शहादत हासिल करने के लिए हिजाज से मुक़द्दस गए। हज से वापसी पर रास्ते में अदन के मकाम पर तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और शदीद बुखार ने आ लिया।
جب علاج کے بعد بھی طبیعت کی خرابی دور نہ ہوئی تو کہا کہ وقت ہو چکا ہے، کچھ زندگی کے سانس باقی ہیں وہ لینے ہیں۔ 15 فروری 1907 کو ان کا انتقال ہو گیا اور شاہی قبرستان ڈیراور میں سپرد خاک کیا گیا۔ صرف 3 سال حکومت کی۔ اس حادثے کا دنیا کو بہت دکھ ہوا۔ ماتم کا ایسا نظارہ پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ بڑے بڑے انگریز افسروں کے دل پر بھی اس سانحے کا گہرا اثر ہوا۔ بہاولپور کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد جس وقت پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ڈائس کر رہے تھے، اس وقت وہ رو پڑے اور کہا، یہ غمناک ڈیوٹی میرے ذمہ لگی ہے۔ یہ کام اس مبارک ہاتھوں سے ہونا چاہیے تھا جس نے اس کی منظوری دی تھی۔ وہ تعلیم کا حامی، حج سے واپس آ کر اس بنیاد کو اپنے ہاتھوں سے رکھنے والا تھا، مگر افسوس اس کی عمر چھوٹی تھی اور کام بڑے بڑے درپیش تھے۔ نواب محمد بہاول خان رابع کے جانشین نواب صادق محمد خان عباسی خامس کی عمر صرف 2 برس تھی جب ان کا انتقال ہوا۔